नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है डेसिबल, अल्ट्रासाउंड, हेडफोन या फिर ईयरफोन। तो दोस्तों, जो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है वो डेसिबल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है एंडीज मच्छर, क्लूलेक्स मच्छर, मादा एनाप्लीज मच्छर या एनोप्लीज मच्छर। तो दोस्तों, जो मलेरिया फैलाने में जो मादा मच्छर हैं वो मादा एनाप्लीज मच्छर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, टीबी यानी जो क्षय रोग है वो किस अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है लीवर को, फेफड़े को, हृदय को या फिर आंत को। तो दोस्तों, जो टीबी यानी जो क्षय रोग है वो सबसे ज्यादा फेफड़े को है वो प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन है वायु के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा, वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा। तो दोस्तों, जो पोलियो है वो वायरस के द्वारा है वो फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, मधुमेह में शरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है थायरोक्सिन हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स, एडिनलिन हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो दोस्तों, मधुमेह में है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कैंसर किसका अनियंत्रित विभाजन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है ऊतकों का, रक्त का, कोशिकाओं का या फिर हार्मोन्स का। तो दोस्तों, जो कैंसर रोग है वो अनियंत्रित कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है यकृत, वक्र, फेफड़े या मस्तिष्क। तो दोस्तों, पीलिया में है वो यकृत अंग है वो प्रभावित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग में शरीर में किसकी कमी होती है? ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाओं की, श्वेत रक्त कणिकाओं की, प्लेटलेट्स की या ग्लूकोज की। तो दोस्तों, जो डेंगू रोग में है वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, खसरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फफूंदी के कारण या फिर एलर्जी के कारण। तो दोस्तों, जो खसरा रोग है वो वायरस के द्वारा है वो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है, हृदय घात का प्रमुख कारण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मस्तिष्क रोग या संक्रमण। तो दोस्तों, जो हृदय घात का जो प्रमुख कारण है वो कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि। तो दोस्तों, जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य रक्त समूह प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन है एबीओ, XYZ, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों, मनुष्य की जो सामान्य रक्त समूह प्रणाली है वो एबीओ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ऑप्शन है यकृत में, वक्र में, फेफड़े में या फिर हृदय में। तो दोस्तों, रक्त का जो शुद्धिकरण है वो वक्र यानी किडनी के अंदर है वो होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दांतों में पाई जाने वाली सबसे कठोर वस्तु है? ऑप्शन है कैल्शियम, इनेमल, डेंटिन या फिर बोन। तो दोस्तों, जो दांतों के बीच में पाई जाने वाली सबसे कठोर वस्तु है उसका नाम इनेमल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों, जो मनुष्य के हृदय में है वो कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन,
ग्लूकोज, थोब्रिन या वसा। तो जो रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने का जो कार्य है वो हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, टीबिया या रेडियस। तो दोस्तों जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, किस अंग को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को या फिर वक्र को। तो जो शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है वो यकृत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या पेप्सिन। तो जो वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है दोस्तों वो लाइपेज एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आयरन की, सोडियम की, कैल्शियम की या पोटेशियम की। तो दोस्तों जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए है वो कैल्शियम खनिज की है वो आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों परावर्तन के हैं वो टोटल 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वह दर्पण जिसमें सभी उल्टी होती हैं। ऑप्शन है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या किसी में भी नहीं। तो दोस्तों वह दर्पण जिसमें सभी उल्टी एवं वास्तविक दिखाई देती हैं वो अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सीटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या कोई नहीं। तो जो सीटी के डंक में है वो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तित किरण और आपतन किरण किस रेखा पर बनती हैं? ऑप्शन है समांतर रेखा पर, परावर्तन तल पर, सामान्य रेखा पर या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा पर। तो दोस्तों जो परावर्तित किरण और जो आपतन किरण है वो परावर्तन तल पर है वो बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है वास्तविक एवं उल्टी, आभासी एवं सीधी, आभासी एवं उल्टी या कोई नहीं। तो दोस्तों जो समतल दर्पण से जो छवि बनती हैं वो हमेशा आभासी एवं सीधी बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या फिर कोई कभी नहीं। तो जो लोहे पर जंग लगना है दोस्तों वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति होती है। ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10�6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों जो प्रकाश की गति है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर वापस आती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, अवशोषण या फिर विकिरण। तो दोस्तों जो जब प्रकाश की किरण है वो किसी सतह से टकराकर वापस आती हैं उसे परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से छवि की दूरी होती है। ऑप्शन है दर्पण के पीछे, दर्पण के बराबर या वस्तु जितनी या कोई नहीं। तो दोस्तों जो समतल दर्पण से छवि जो होती है उसकी दूरी वस्तु जितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण की दिशा बदलना कहलाता है। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या फिर विवर्तन। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण की दिशा बदलती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु है? ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, लोहा या फिर कार्बन। तो दोस्तों इसमें से है वो लोहा है वो धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु बिजली का अच्छा सुचालक है? ऑप्शन है ग्रेफाइट,
सल्फर, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो दोस्तों इसमें से है वो अधातु जो बिजली का अच्छा सुचालक है वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन है पानी का जमना, दूध का फटना, बर्फ का पिघलना या जल का वाष्प बनना। तो दोस्तों इसमें है वो दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड क्या है? ऑप्शन है एक तत्व है, मिश्रण है, एक यौगिक है या एक गैस है। तो जो सोडियम क्लोराइड है दोस्तों वो एक प्रकार का यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, पीतल में मुख्यतः होते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस जस्ता, जस्ता प्लस टिन या फिर लोहा प्लस कार्बन। तो दोस्तों पीतल में है वो तांबा प्लस जस्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सोना, पारा, तांबा या फिर लोहा। तो दोस्तों जो पारा है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु लाल रंग की ठोस अवस्था में होती है? ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों वह धातु जो लाल रंग की ठोस अवस्था में होती है वो फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न होता है नई वस्तु, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक अवस्था होती है, केवल ताप परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें हमेशा नई वस्तु बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस क्रिया से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पाचन के द्वारा या फिर अपघटन के द्वारा। तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमेशा श्वसन के द्वारा है वो उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? ऑप्शन है गैस, लवण व जल, धातु या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से है वो हमेशा लवण व जल बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।